सोनिया गांधी ने कहा कि हम बीजेपी को उसके विभाजनकारी एजेंडे में कामयाब नहीं होने देंगे। कैसे करेंगे सुप्रिया? आज की बैठक में क्या चर्चा हुई? कैसे कांग्रेस को मजबूत करेंगे, ट्रैक पर लाएंगे, सरकार में लाएंगे ताकि बीजेपी को रोक सकें, इस विभाजनकारी एजेंडे को रोक सकें? सुप्रिया। नहीं, मैंने अभी तक आपकी जो रिपोर्टिंग सुनी उसमें आप सिर्फ एक चीज का जिक्र कर रहे हैं और मैं आपके डायरेक्ट क्वेश्चन का जवाब जरूर दूंगी। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जब एमपीज को संबोधित किया तो उन्होंने 3-4 बातें और बोली और उसको बताना देश की जनता को आपके माध्यम से जरूरी है। उन्होंने बोला कि कैसे छोटे, लघु और मध्यम उद्योग बंद हो गए और उसके बारे में कुछ नहीं हो रहा है। उन्होंने बेरोजगारी के बारे में चर्चा करी। उन्होंने जो किसानों से वादा किया गया था जब आंदोलन समाप्त हुआ था उसके बारे में कुछ भी मूवमेंट नहीं हुआ, उसकी चर्चा करी। उन्होंने कमर तोड़ गले जो रेता जा रहा है महंगाई से, उसकी चर्चा करी। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, तेल, साबुन, खाने का तेल, पकौड़ा तलने का तेल, सब कुछ उसकी चर्चा करी। उन्होंने इस बात की चर्चा करी कि खाद्य सुरक्षा बिल और मनरेगा के चलते देशवासियों का भला हुआ है और इसकी बहुत अवहेलना और इसका बहुत मजाक उड़ाते थे प्रधानमंत्री जी। उन्होंने चर्चा करी कि कैसे नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी जो थी, फॉरेन पॉलिसी नेहरू जी की, वही आज कारगर सिद्ध हो रही है यूक्रेन के मामले में। उन्होंने बताया कि रेकलेस प्राइवेटाइजेशन के चलते कैसे एसेट मोनेटाइजेशन के नाम पर अच्छे खासे सरकारी संस्थाओं को बेचा जा रहा है। और फिर उन्होंने वो बात करी जिसका आपने जिक्र किया अपने शो में, विभाजनकारी चीजों के बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई खड़े होकर वाकई में इस चीज का सामना कर रहा है, इस पर बोल रहा है, तो वो कांग्रेस पार्टी है। लेकिन विभाजन बहुत सारी तरीकों से होता है और बहुत सारी चीजों का होता है। कुछ चीजें हैं जिन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उसमें से कल अभी आपने जो एक घटना का जिक्र किया, गोरखधाम मंदिर में एक युवक जो वहां पे पहुंचा और उसके हाथ में फरसा था, बिल्कुल गलत था। उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एक मंदिर के प्रांगण में किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि घुसकर वहां पर ऐसा काम करे। उसको बिल्कुल जो सजा बनती है उससे भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि यह आस्था के साथ खिलवाड़ है। लेकिन उतनी ही कड़ी सजा, और ये मैं एक हिंदू होने के नाते कहती हूं, उतनी ही कड़ी सजा यति नरसिंहानंद को भी मिलनी चाहिए, जो साधु के वेश में आके हमारे धर्म का मखौल उड़ा रहे हैं, जो औरतों के बारे में अनर्गल, घृणित, विकृत बातें करते हैं, जो महात्मा गांधी को सरेआम गाली देते हैं। उनकी जगह भी जेल में है, दूसरी एफआईआर हो गई लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहती हूं कि हर छोर पर अगर कोई गलत कर रहा है तो उसकी सजा जेल है, उसकी सजा पुलिस है, और वो सबको समान तरीके से होनी चाहिए। बिल्कुल मुर्तजा को सजा होनी चाहिए जो उसने किया है गोरखधाम मंदिर के अंदर घुसकर। मैं गोरखपुर की रहने वाली हूं, डंके की चोट पर कहती हूं कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ठीक है। और उससे ज्यादा कार्रवाई भी होनी चाहिए यति नरसिंहानंद पर। ठीक है। हमारे साधुओं का वेश डालकर जो हमारे धर्म का मखौल उड़ा रहे हैं वो मुझे बर्दाश्त के काबिल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। मैं फिर से वही सवाल पूछ रहा हूं सुप्रिया, आपने सारा जिक्र किया कि सोनिया गांधी ने क्या क्या मुद्दे उठाए इस बैठक में। मैं ये पूछ रहा हूं, लेकिन जब तक कांग्रेस मजबूत नहीं होगी, जब तक आप उस स्थिति में नहीं आएंगे कि बीजेपी को रोक सकें, तब तक ये कहने से क्या फायदा? मैं ये पूछ रहा हूं कि कैसे करेंगे ये? कांग्रेस मजबूत कैसे होगी? कैसे बीजेपी को रोकेंगे? नहीं, ये थोड़ा अजीब सा सवाल है कि उसको उठाने का क्या फायदा। हम मुख्य विपक्ष हैं, हम लोगों की आवाज को उठाएंगे। हम अगर कुछ गलत होते हुए देखेंगे, अगर हम चिलचिलाती धूप में माइग्रेंट लेबर को चलते देखेंगे, हम उठाएंगे। हम अगर लोगों को बिना वैक्सीन के मरते देखेंगे, बेदम होके बिना ऑक्सीजन के मरते देखेंगे, हम उठाएंगे। नहीं उठाइए, मैं तो आपके साथ हूं ये सारे मुद्दे उठाने में। मैं तो इसीलिए आज उठा रहा हूं सोनिया गांधी ने जो उठाया है। मैं ये पूछ रहा हूं कि कांग्रेस को मजबूत कैसे करेंगे? बिल्कुल, मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को मजबूत करने की एक प्रक्रिया होती है। बिल्कुल हम हारे हैं और उसकी विवेचना करना जरूरी है। मैं पहली वो होंगी जो हाथ उठा के कहूंगी कि इस पर हमें सख्त से सख्त कार्रवाई विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन करनी चाहिए, और उसकी ऑलरेडी प्रक्रिया शुरू है। उन्होंने बोला है कि कैसे एक शिविर होगा सीनियर लीडरशिप का। उन्होंने उसके बाद ये भी बोला है कि हम लोगों की बात को लेकर खड़े होंगे और लोग अपने आप मुखरित होंगे, हम लोगों तक उनकी बातें बनेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जो चुनावों में हमारी हार हुई, कहीं ना कहीं वो हमारी भी कमी थी। शायद हम मूल मुद्दों को मुखरित नहीं कर पाए, लोगों के सामने इशू उस तरह से नहीं बना पाए जैसे बनना चाहिए था, और इसलिए भाजपा जीती। लेकिन असलियत यह है कि उतने ही लोगों ने, मैं आपको यूपी की बात बता देती हूं और 5 सेकंड में अपनी बात खत्म करती हूं। 3 करोड़ 80 लाख लोगों ने भाजपा के लिए फैसला किया और 5 लाख लोगों ने 5 करोड़ लोगों ने उनके खिलाफ वोट दिया, क्योंकि बेरोजगारी, क्योंकि महंगाई, क्योंकि गुर्बत एक मुद्दा है
और एक मुख्य विपक्ष होने के नाते हम उठाएंगे। ओके। आत्मचिंतन, आत्मविवेचना करना कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है और वो भी हो रहा है। ठीक है, ओके। के शर्मा